कई बार भक्त भगवान की भक्ति में तो होता है, मगर बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जब उनसे कोई जो शायद उनकी भक्ति में कम हो पूछता है तो उसके पास जवाब नहीं होता। और जवाब नहीं होता ये एक तरफा, उसका भी जो भगवान पर विश्वास है वो डगमगाने लगता है। हालांकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी भक्ति कभी उतनी दृढ़ थी ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही कुछ सवाल मेरे अंदर भी जागे इस बात को सुनकर, और फिर जवाब सुनने का इंतज़ार मैंने भी किया। कहते हैं कि लड्डू गोपाल को लोग दुकान से लाते हैं और दुकान में लड्डू गोपाल रखे हुए होते हैं, तब तो उन्हें भूख नहीं लगती। उन्हें तो दुकानदार भोग नहीं चढ़ाता, ना खाना खिलाता है, तो घर में आते ही ऐसा क्या होता है कि उन्हें भूख लग जाती है। काय का भूख, काय का भोजन, ये तो इंसान के अंदर का अपना नहीं है। हालांकि बात तो सही थी। आज का ये सत्य प्रसंग इसी बात से जुड़ा हुआ है कि भगवान में आस्था होनी ज़रूरी है कि उनका पूजा पाठ करना भी। आइए हम मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ये सत्य प्रसंग है पूजा जी का, जो आगरा की रहने वाली हैं। वो बताती हैं कि भगवान में बचपन से बहुत ज़्यादा विश्वास था, मगर कभी कभार परिस्थितियाँ ही होती हैं कि हमें और कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। कहती हैं कि उनकी शादी हुई और उनका जो पहला बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वैकुंठ को पधार गया। एक माँ के लिए उसके बच्चे का, जिसे उसे 9 महीने तक कोख में रखा, बिछोड़ने का दर्द कैसा होगा ये मैं महसूस करना भी नहीं चाहती हूँ, एक माँ जो हूँ। वो आगे बताती हैं कि लेकिन जब इन परिस्थितियों से उभर नहीं पा रही थी, वो ट्रॉमा अपने बच्चे को खो देने का, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि भगवान के अलावा कोई नहीं है जो मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा, इस मोह माया के जंजाल से निकालेगा और डिप्रेशन से बचाएगा। तो घर में लड्डू गोपाल लिए। लड्डू गोपाल को लाई, उनके वस्त्र अपने हाथों से बनाती, बहुत मन लगा के पूजा पाठ करती, मगर एक चीज़ थी, वो कभी उन्हें भोग न चढ़ाती। उनका मानना था कि अगर वो भोग चढ़ाएंगी तो ये सब ढोंग है, भगवान को थोड़ा ना भूख लगती है। बाकी सब वैसा ही। भगवान की कृपा से उनके कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी हुई, जो आज 3 साल की है। वो बताती हैं कि मेरी बेटी लड्डू गोपाल को बचपन से मुझे सेवा करते हुए देख रही है, इसीलिए वो लड्डू गोपाल कान्हा जी को अपना भैया मानती है। और बहुत बार बोलती है मुझसे कि मम्मा लड्डू गोपाल को भूख लग रही है, लेकिन मैं यही सोचकर शांत हो जाती हूँ कि अरे बच्ची है, ऐसे ही बोल रही होगी। वो कहती हैं ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि नहीं, कोई ऐसे ही तो नहीं बोल रहा। आगे बताती हैं कि एक बार उनके घर से, ससुराल से फ़ोन आया, और जब पता चला कि उनकी सास की बहुत तबीयत ख़राब है, जब वो पहुंची तो उनकी सास की इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि वो वैकुंठ पधार चुकी थी। अपने घर पहुंची, मंदिर में देखा तो पाया कि लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हुई हैं, लाल हो रखी हैं। उन्होंने अपने पति को बुलाया और पूछा, क्या सच सच बताना, आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हुई हैं? उन्होंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कोविड का समय था, बाजार गई और बोला भगवान के लिए एक चश्मा चाहिए। दुकानदार भी व्यक्तिगत था, हंसने लगा, भगवान के लिए भी कोई चश्मा होता है, लेकिन दे दिया। उन्होंने भगवान को चश्मा पहनाया। 3 से 4 दिन बाद भगवान की आंखें ठीक हुई। आगे बोलती हैं कि फिर मुझे एक दिन सपना आया, जिस सपने में एक बालक था, मेरी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ और मुझे अपनी तरफ बुला रहा था, कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख लगी है। पूजा जी कहती हैं कि वो सपना वो आज तक नहीं भूल पाई हैं। आज भी वो सपना उनके जहन में उसी तरह से जिंदा है। बोलती हैं वो दिन का आज का दिन है, मैंने कभी लड्डू गोपाल को भोग लगाना नहीं छोड़ा। जैसी भी सेवा होती है मैं भगवान की करती हूँ, और अगर आज कोई मुझसे पूछता है ना कि भगवान को भूख लगती है, तो मेरे लड्डू गोपाल हैं, आस्था में हूँ, वो मेरे साथ साक्षात्कार है, मेरे लड्डू गोपाल को भूख लगती है। और ऐसा कहने में उन्हें उतना ही आत्मविश्वास होता है जितना उस रात को उस बालक में देखा था। तो भगवान तो कण कण में है, ऐसा नहीं। वैसे भी हम भगवान को दे क्या सकते हैं, सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। जो भगवान ने हमें दिया है, बस वही हमें प्रेम से वो वापस लौटाता है अपने आशीर्वाद के साथ।
और उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। ये तो प्रेमानंद स्वामी जी भी बोलते हैं। तो अच्छी बात है, सीख कर अगर हम अमल कर लें, भोग में प्रसाद को शामिल कर लें, तो फिर किसे भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है। यही है जिसको खोजने के लिए हम जीवन लगा देते हैं, परम सुख, शांति। आज की ये सत्य घटना पूजा जी की यहीं तक है। जिनसे भी सुनती हूँ, सीखती हूँ, काफ़ी कुछ मिलता है, कनेक्ट हो पाती हूँ। एंड आशा करती हूँ आपको भी कुछ बता के ही जाती होंगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।